Hello dear students, let's start our study once again today. आप लोगों को सप्लीमेंट्री बुक में से द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस पढ़ा रहे थे। 20-25 लाइन पढ़ाया था। उसके बाद देखिए कहानी यहाँ पहुँची थी कि एडिसन अपनी अध्यापिका को पतंगों और चिड़ियों के बारे में प्रश्न पूछकर ह्यूमिलिएट किए। थोड़ा से उनकी अध्यापिका अपने को अपमानित महसूस की तो उन्हें स्कूल से बाहर कर दिया गया। उनके माता पिता उन्हें बाहर ले आए, घर ले आए और उनकी देख रेख अच्छी तरह से किए, क्योंकि वो जानते थे कि मेरा लड़का तार्किक है, शरारती नहीं है। वह प्रयोगों को करने के शौकीन थे, तो पहले से ही बताया गया है। तो अब उनका एक अगला प्रयोग देखिए। कहते हैं वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड। ही वॉज वॉचिंग, वह देख रहे थे, अ बर्ड, एक चिड़िया को, एक पक्षी को। एक सुबह वह एक पक्षी को देख रहे थे। इट फ्लू डाउन, यह उड़कर नीचे आई, टू द ग्राउंड, जमीन पर। यह उड़कर जमीन पर आई। पिक्ड अप अ फ्यू वर्म्स, पिक्ड अप मतलब उठाई, अ फ्यू वर्म्स, कुछ कीड़ों को उठा ली, इन इट्स बीक, अपनी चोंच में। एक सुबह वह एक पक्षी को देख रहे थे। यह उड़कर जमीन पर आई और अपनी चोंच में कुछ कीड़ों को उठा ली। बीक मीन्स चोंच, एंड फ्लू अवे, और उड़ गई। यह उड़कर जमीन पर आई, अपने चोंच में कुछ कीड़ों को उठा ली और उड़ गई। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया। दिस गेव, यह दिया मतलब इससे आया, यंग एडिसन, छोटे एडिसन के मन में, एन आइडिया, एक विचार। लिखा है कि यह छोटे एडिसन को एक विचार दिया, लिखाया गया है। मतलब यह घटना छोटे एडिसन को एक विचार दी। इस घटना से, इसको देखकर छोटे एडिसन के मन में एक विचार आया। द वर्ड इज एबल टू फ्लाई, द वर्ड इज एबल टू फ्लाई, पक्षी उड़ने के योग्य है। द वर्ड इज एबल टू फ्लाई, पक्षी उड़ने के योग्य होती है। बिकॉज, क्योंकि इट ईट्स वर्म्स, या कीड़ों को खाती है। अब एडिसन के मन में एक बात आई कि पक्षी उड़ने के योग्य होती है, मतलब उड़ने में समर्थ होती है, क्योंकि यह कीड़ों को खाती है। अब देखिए, मैन कैन ऑल्सो फ्लाई, आदमी भी उड़ सकता है, इफ ही ईट्स वर्म्स, यदि वह कीड़ों को खाएगा। यदि आदमी कीड़ों को खाता है तो वह भी उड़ सकता है। ही सेड टू हिमसेल्फ, वह स्वयं सोचे, वह स्वयं से कहे मतलब वह स्वयं सोचे। वह स्वयं सोचे कि आदमी भी उड़ सकता है यदि वह कीड़ों को खाए, यदि वह कीड़ों को खाता हो। ही वांटेड टू ट्राई, ही वांटेड, वह चाहते थे, टू ट्राई, आजमाना। वह आजमाना चाहते थे द एक्सपेरिमेंट, प्रयोग को, ऑन समवन, किसी के ऊपर। वह इस प्रयोग को किसी के ऊपर आजमाना चाहते थे। ही काट होल्ड ऑफ अ फ्यू वर्म्स, ही काट होल्ड, वह पकड़ लिए, दोनों माने पकड़ना ही होता है। अ फ्यू वर्म्स, कुछ कीड़ों को, वह कुछ कीड़ों को पकड़ लिए। बीट देम इनटू पल्प, उन्हें कुचलकर गुदा बना दिए। पल्प मीन्स गुदा। बीट देम इनटू अ पल्प, कुचलकर उन्हें गुदा बना दिए। एंड मिक्स्ड इट इन वाटर, और इसे पानी में मिला दिए। एंड मिक्स्ड इट इन वाटर, और इसे पानी में मिला दिए।
ही टुक द मिक्सचर, वह मिश्रण को ले गए। ही टुक द मिक्सचर, वह मिश्रण को ले गए। कहाँ ले गए? टू अ सर्वेंट गर्ल, वह मिश्रण को नौकर की लड़की के पास ले गए। ही टुक द मिक्सचर, वह मिश्रण को ले गए। टू अ सर्वेंट गर्ल, नौकर की लड़की के पास, एक लड़की के पास ले गए। और क्या कहे? एंड सेड टू हर, और उससे कहे, क्या कहे? दिस इज अ वंडरफुल मिक्सचर, यह एक अद्भुत मिश्रण है। दिस इज अ वंडरफुल मिक्सचर, यह एक अद्भुत मिश्रण है। देखिए क्या कहे? ही टुक द मिक्सचर, वह उस मिक्सचर को, उस मिश्रण को एक लड़की के पास ले गए। किसके पास ले गए? सर्वेंट गर्ल, एक नौकरानी के पास ले गए। मतलब बालिका थी, वो नौकरानी जैसा काम करती थी। एंड सेड टू हर, और उससे कहे, दिस इज अ वंडरफुल मिक्सचर, यह एक अद्भुत मिश्रण है। इफ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसे पीती हो, यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तो तुम उड़ सकती हो। लाइक अ बर्ड, एक पक्षी की तरह से। यदि तुम इसे पीती हो, पी लेती हो, तो तुम एक पक्षी की तरह से उड़ सकती हो। कम ऑन, आओ। ड्रिंक इट, इसे पियो। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, आदेशात्मक जैसा लिखा गया। देखो, मुख्य क्रिया की पहले उसका सबसे पहले कम ऑन, आओ। ड्रिंक इट, इसे पियो। एंड सी, और देखो। आओ, इसे पियो और देखो। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, बेचारी लड़की, यहाँ पुअर का मतलब गरीब नहीं, बेचारी कहिएगा। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, बेचारी लड़की उन पर विश्वास कर ली। एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और मिश्रण को पी गई। ड्रिंक, ड्रैंक, पास्ट टेंस। बेचारी लड़की उन पर विश्वास कर ली और मिश्रण को पी गई। वेल, अच्छा। शी डिड नॉट फ्लाई, वह उड़ी नहीं। शी डिड नॉट फ्लाई, वह उड़ी नहीं। बट शी फेल इल, बल्कि वह बीमार हो गई। वह उड़ी नहीं, बल्कि वह बीमार हो गई। यंग एडसन्स मदर, छोटे एडसन की माँ, वार्न हिम, उन्हें चेतावनी दी। नॉट टू डू, ना करने के लिए। सच सिली एक्सपेरिमेंट्स, सच मीन्स ऐसे, सिली मीन्स मूर्खतापूर्ण, एक्सपेरिमेंट्स प्रयोगों को। एडसन की माँ उन्हें ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रयोगों को ना करने की चेतावनी दी। अब देखो, एक प्रयोग तो इनका पूरा हो गया। दूसरा देखिए, इनके बचपन की कहानियाँ, ढेर सारी कहानियाँ हैं। एक कहानी आप टीचर के बारे में सुने, पतंग और चिड़ियों के बारे में पूछते हुए। दूसरी कहानी आप उस मिश्रण के बारे में सुने। अब तीसरी देखो। वंस ही वेंट टू पोल्ट्री फार्म, एक बार वह एक मुर्गी पालन फार्म पर गए। पोल्ट्री फार्म मतलब मुर्गी पालन फार्म। एक बार वह एक मुर्गी पालन फार्म पर गए विद हिज मदर, अपनी माँ के साथ। एक बार वह अपनी माँ के साथ मुर्गी पालन फार्म पर गए। देयर ही सा अ hen, वहाँ उन्होंने एक मुर्गी को देखा। देयर ही सा, वहाँ वह देखे, अ hen, एक मुर्गी को। वहाँ वह एक मुर्गी को देखे। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग्स, इट वॉज सिटिंग, यह बैठी हुई थी, ऑन इट्स एग्स, अपने अंडों पर। यह अपने अंडों पर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट, ही आस्क्ड हिज मदर, वह अपनी माँ से पूछे, अबाउट इट, इसके बारे में। वह इसके बारे में अपनी माँ से पूछे। एंड शी आंसर्ड, और वह उत्तर दी, और उन्होंने जवाब दिया। क्या कही? द hen इज हैचिंग इट्स एग्स, द hen मीन्स मुर्गी, इज हैचिंग, से रही है, इट्स एग्स, अपने अंडों को। मुर्गी अपने अंडों को से रही है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, चिकन्स विल कम आउट, चुज्जू बाहर निकलेंगे, ऑफ द एग्स, अंडों से। कुछ समय के बाद अंडों से चुज्जू बाहर निकलेंगे।
चिकन्स मीन्स मुर्गी के बच्चे, चुज्जू। वाई कांट आई हैच एग्स थॉट यंग एडिसन। पहले आप बाद वाला कहिए, थॉट यंग एडिसन, छोटे एडिसन सोचे, छोटे एडिसन सोचे, क्या सोचे, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा देखो। वाई कांट आई हैच एग्स, मैं अंडों को क्यों नहीं सेक सकता हूं। छोटे एडिसन के मन में विचार आया, छोटे एडिसन सोचे कि मैं अंडों को क्यों नहीं सेक सकता हूं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही गॉट अ डजन ऑफ एग्स, ही गॉट, वह लाए डजन एग्स, 1 दर्जन अंडे। अगली सुबह वह 1 दर्जन अंडे ले आए एंड सेट ऑन देम, और उन पर बैठ गए। अगली सुबह वह 1 दर्जन अंडे लाए और उन पर बैठ गए। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम, वह कुछ समय के बाद खड़े हुए। ही गॉट अप, वह खड़े हुए, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, बट ही डिड नॉट फाइंड, लेकिन वह पाए नहीं एनी चिकन्स, कोई भी चुज्जू लेकिन वह कोई भी चुज्जू नहीं प्राप्त किए। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स, ही हैड ओनली स्मैश्ड, वह केवल नष्ट कर दिए थे। स्मैश माने चकनाचूर करना, द एग्स, अंडों को, वह केवल अंडों को नष्ट कर दिए थे। एंड स्पॉइल्ड, और बर्बाद कर लिए थे। हिज शॉर्ट्स, अपनी नेकर, शॉर्ट्स मीन्स नेकर, वह केवल अंडों को नष्ट कर दिए थे, बर्बाद कर दिए थे। स्मैश मतलब चूर चूर करना, तोड़ देना, जैसे सिलबट्टे पर जो मसाला पीसा जाता है उसकी अंग्रेजी स्मैश होती है, मतलब चकनाचूर कर देना। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स, वह केवल अंडों को तोड़ दिए थे, चकनाचूर कर दिए थे। एंड स्पॉइल्ड हिज शॉर्ट्स, और अपनी नेकर बर्बाद कर लिए थे। ही गॉट अ गुड बीटिंग, वह अच्छी पिटाई पाए, मतलब उनकी अच्छी पिटाई की गई। फ्रॉम हिज मदर, अपनी माँ से, वह अपनी माँ से अच्छी पिटाई पाए, मतलब उनकी माँ के द्वारा उनकी अच्छी पिटाई की गई। दैट डे, उस दिन उनकी माँ के द्वारा उनकी अच्छी पिटाई की गई, मतलब आज दंडित भी कर दिए गए। अब देखिए वास्तविक बातें बताई जा रही हैं। और रियली फनी बॉय वॉज नॉट ही, और रियली फनी बॉय, वास्तव में कोई मजाकिया बालक, वॉज नॉट ही, वह नहीं थे। वास्तव में वह कोई मजाकिया बालक नहीं थे। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, ही फेल्ड, वह असफल हो जाते थे। इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, इन सभी प्रयोगों में, वह इन सभी प्रयोगों में असफल हो जाते थे। बट ही हैड लर्न्ड, लेकिन वह सीख चुके थे। समथिंग, कुछ न कुछ, फ्रॉम देम, उनसे भी। वह अपने सभी प्रयोगों में असफल हो जाते थे, लेकिन वह उनसे भी, मतलब उन प्रयोगों से भी कुछ न कुछ सीखे हुए होते थे, सीख लेते थे। ही हैड लर्न्ड दैट, वह सीख चुके थे कि हिज आइडियाज वर रॉन्ग, उनके तरीके गलत थे। वह ये बात सीख चुके थे कि उनके तरीके गलत थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, वह पुस्तकों के शौकीन थे। एंड रेड क्वाइट अ लॉट ऑफ देम, ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, वह पुस्तकों के शौकीन थे। एंड, और रेड, पढ़ते थे। क्वाइट अ लॉट ऑफ देम, बिल्कुल बहुत अधिक, उन्हें बहुत अधिक पढ़ते थे। वह पुस्तकों के शौकीन थे और उन्हें बहुत अधिक पढ़ते थे। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स, हिज फादर गेव हिम, उनके पिताजी उन्हें देते थे 25 सेंट्स, 25 सेंट, फॉर एवरी बुक, प्रत्येक पुस्तक के लिए। ही रेड, उनके द्वारा पढ़ी हुई। उनके पिताजी उस प्रत्येक पुस्तक के लिए, उनके पिताजी उनके द्वारा पढ़ी हुई प्रत्येक पुस्तक के लिए 25 सेंट देते थे। मीन्स जब वो एडिसन कोई एक किताब पढ़ करके ख़त्म कर दें तो उनके पिताजी उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप 25 सेंट देते थे। ही रेड वाइडली,
वह विस्तार पूर्वक पढ़े। ही रेड वाइडली, वह विस्तार पूर्वक पढ़े, विस्तृत रूप से पढ़े। एंड विद द पॉकेट मनी, और उस जेब खर्च से ही गॉट, जो वह पाते थे। वह विस्तार पूर्वक पढ़े और उस जेब खर्च से जो वह प्राप्त करते थे, ही बॉट मोर बुक्स, वह और भी किताबें खरीद लेते थे। एंड सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी, एंड सेटअप, और स्थापित कर लिए, अ स्मॉल लेबोरेटरी, एक छोटी सी प्रयोगशाला। और वह एक छोटी सी प्रयोगशाला अपने घर पर ही स्थापित कर लिए। हिज मदर एनकरेज्ड हिम, उनकी माँ उन्हें प्रोत्साहित करती थी। एंड हेल्प्ड हिम, और उनकी मदद करती थी इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, उनके प्रयोगों में। उनकी माँ उनके प्रयोगों में उनकी मदद करती थी और उन्हें प्रोत्साहित करती थी। इस तरह से 2 क्वेश्चन बड़ा अच्छा बना अभी कि एडिसन को विद्यालय से क्यों निकाला गया था, ये पढ़ चुके हो। दूसरा क्वेश्चन है एडिसन अपनी माँ को अपनी सबसे अच्छी अध्यापिका कैसे पाए। ये अभी एक्सरसाइज में जो आंसरिंग की जाएगी उसमें क्वेश्चन से मिलेंगे। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर शायद आप लोग पा गए, पढ़ा दिया गया है। अब देखो, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, एडिसन फाउंड दैट, एडिसन यह पाए कि ही नीडेड मोर मनी, ये नीडेड होना चाहिए था। ही नीडेड मोर मनी, उन्हें अधिक धन की जरूरत थी। टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स, अपने प्रयोगों को जारी रखने के लिए। कुछ समय के बाद एडिसन को पता लगा कि, एडिसन यह पाए कि ही नीडेड, ये होना चाहिए, अब बना लीजिएगा, ही नीडेड मोर मनी, उन्हें अधिक धन की जरूरत थी। टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स, टू कैरी ऑन, जारी रखने के लिए, हिज एक्सपेरिमेंट्स, अपने प्रयोगों को। कुछ समय के बाद एडिसन यह पता पाए कि उन्हें अपने प्रयोगों को जारी रखने के लिए अधिक धन की जरूरत थी। एंड ही वांटेड मोर बुक्स, एंड ही वांटेड, और वह चाहते थे, उनको आवश्यकता थी, मोर बुक्स, अधिक किताबों की, तथा उन्हें और भी किताबों की जरूरत थी। एज ही हैड रेड, जैसा कि वह पढ़ चुके थे, ऑल द बुक्स, सभी पुस्तकों को, ही हैड एट होम, जिन्हें वह घर पर रखे थे। योम, उन्हें और भी अधिक पुस्तकों की जरूरत थी, जैसा कि वह उन सभी पुस्तकों को पढ़ चुके थे जिन्हें वह अपने घर पर रखे थे। ही वॉन्टेड टू गो आउट, वह बाहर निकलना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू गो आउट, वह बाहर निकलना चाहते थे। एंड सी न्यू पीपुल, एंड सी न्यू प्लेसेस, और नए स्थानों को देखना चाहते थे। एंड पीपुल, और नए नए लोगों से मिलना चाहते थे। यहाँ सी माने एक बार देखना, कहिए एक बार मिलना कर दीजिए, क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट है, न्यू प्लेसेस और पीपल। तो आप कहिए ही वांटेड टू गो आउट, वह बाहर निकलना चाहते थे। एंड सी न्यू प्लेसेस, और नई नई जगह पर नए नए स्थानों को देखना चाहते थे। एंड पीपल, और नए नए लोगों से मिलना चाहते थे। सी माने मिलना भी होता है। ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स, ही वांटेड, वह चाहते थे, टू रीड, पढ़ना, न्यू बुक्स, नई पुस्तकों को, वह नई पुस्तकों को पढ़ना चाहते थे। एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, और अपना ज्ञान सिद्ध करना चाहते थे। वह नई पुस्तकों को पढ़ना चाहते थे और इम्प्रूव मीन्स सुधारना, सिद्ध करना, हिज नॉलेज, अपना ज्ञान, और अपना ज्ञान सिद्ध करना चाहते थे। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप ए जॉब इन द रेलवे। सो ही डिसाइडेड, इसलिए उन्होंने निश्चित किया, इसलिए वह निश्चय किए, टू टेक अप ए जॉब, एक नौकरी करने की, इसलिए वह एक नौकरी करने का निश्चय किए। इन द रेलवे, रेलवे में, इसलिए वह रेलवे में एक नौकरी करने का निश्चय किए। एट फर्स्ट हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक हिज आइडिया, दिस आइडिया। एट फर्स्ट, पहले, हिज पेरेंट्स, उनके माता पिता, डिड नॉट लाइक, पसंद नहीं किए। पहले तो उनके माता पिता पसंद नहीं किए दिस आइडिया, इस विचार को। एज, क्योंकि ही वॉज जस्ट 12 years old, क्योंकि वह केवल 12 वर्ष के ही थे। कह रहे पहले तो उनके माता पिता उनके इस विचार को पसंद नहीं किए,
एज मीन्स क्योंकि, ही वॉज जस्ट 12 years old, क्योंकि वह केवल 12 वर्ष के ही थे। बट दे एग्रीड, लेकिन वे सहमत हो गए। बट दे एग्रीड, लेकिन वे सहमत हो गए। कब सहमत हो गए? व्हेन ही गेव देम गुड रीजन्स। व्हेन ही गेव देम, जब वह उन्हें बताए, जब वह उन्हें दिए गुड रीजन्स, अच्छे कारण। लेकिन तब वह सहमत हो गए जब वह उन्हें सही कारण बताए। फॉर हिज डिसीजन, अपने निर्णय का। लेकिन वे तब सहमत हो गए जब वह उन्हें अपने निर्णय का सही कारण बताए। सो एडिसन बिकेम अ न्यूज़पेपर बॉय। सो एडिसन बिकेम, इसलिए एडिसन बने, एडिसन हो गए अ न्यूज़पेपर बॉय, अखबार बेचने वाला बालक। इसलिए एडिसन अखबार बेचने वाला बालक बन गए। एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन, और आते जाते थे। ट्रेवल्ड अप एंड डाउन मतलब आते जाते थे, इधर उधर यात्रा करते थे, मतलब आते भी थे जाते भी थे। द ट्रेन, रेलगाड़ी में, टू डेट्राइट, डेट्राइट नामक स्टेशन तक। इसलिए एडिसन अखबार बेचने वाला एक बालक बन गए और वह डेट्राइट नामक स्टेशन तक रेलगाड़ी में यात्रा करते थे, आते थे और जाते थे। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, वह अखबारों को बेचे। स्वीट्स, मिठाइयों को बेचते थे। फ्रूट्स, फलों को बेचे। वह अखबारों, मिठाइयों और फलों को बेचे। एंड अर्नड $2, और $2 कमाए ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन। वह पहले दिन अखबारों, मिठाइयों और फलों को बेचे और $2 कमाए। ही said to his mother at supper that night. He said to his mother, वह अपनी माँ से कहे, at supper मतलब रात के भोजन के समय, that night उस रात, वह उस रात भोजन के समय अपनी माँ से कहे। क्या कहे? टेक दिस $, मदर, माता जी, टेक दिस $, इस $, को ले लो। टेक दिस $, मदर, ये आदेशात्मक वाक्य जैसा लिखा गया है, इंपेरेटिव है। टेक दिस $, मदर, माँ इस $, को ले लो। एवरी नाइट आई शैल गिव, प्रत्येक रात, आई शैल गिव, मैं तुम्हें दूंगा, मैं दूंगा, यू, तुम्हें, प्रत्येक रात मैं तुम्हें दूंगा, और $1, फ्रॉम वाट, उसमें से जो, आई अर्न, मैं कमाऊंगा, जो मैं कमाता हूं, मतलब जो मैं कमाऊंगा उसमें से $1 प्रत्येक रात मैं आपको दूंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उन्होंने अपना वादा पूरा किया। मतलब जब तक वह रेलवे में इस तरह से नौकरी करते रहे तब तक प्रतिदिन वह अपने माँ के सम्मुख किए गए वादे को पूरा किए। अर्थात प्रत्येक शाम को वह अपनी माँ को $1 अपनी उस कमाई में से ला करके दे देते थे। इस तरह से बेटा ये यहाँ तक मैं पढ़ाया। आप इस वीडियो को जितना भी बार हो सकेगा रिवर्स फॉरवर्ड करके पढ़िएगा, और कोशिश ये करिए कि अंग्रेजी में जो भी आपको पढ़ाया जाए हाई स्कूल में, उसका अर्थ आप ज़रूर लिख डालिए। हमने अभी तक द एन्चेंटेड पूल पढ़ाया, आशा करता हूँ कि आप उसका पूरा अर्थ लिखे होंगे। द फाउंटेन पढ़ाया, उसका पूरा अर्थ लिखे होंगे। और द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस का आज ये दूसरा पीरियड है, और अभी शायद 2 पीरियड और चलेगा तब ये पूरा होगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग अपनी कॉपी में सभी चैप्टर्स जो आपको पढ़ाए जाएंगे उनका अर्थ ज़रूर लिखेंगे। धन्यवाद।